हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। आर्यन अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ था कि तभी उसके पीछे का एक लड़का टीचर से कहता है कि टीचर मेरा सर बहुत दुख रहा है। इस बच्चे का नाम जिमी था। वो अक्सर क्लास में ऐसी शिकायतें करता रहा। जानती थी कि बच्चे अक्सर पढ़ाई को अवॉइड करने के लिए ऐसी शिकायतें करते थे और जिमी की माँ भी कहती थी कि पढ़ाई से बचने के लिए जिमी ऐसी शिकायतें करता है। फिर भी किंडर टीचर कहती है कि तुम पीछे जाकर हेड डाउन करके सो जाओ। क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाकी बच्चे आकर जिमी से कहते हैं कि चलो अब नाटक करना बंद करो, क्लास खत्म हो चुकी है, हम लोग खेलते हैं। इस पर जिमी चिढ़ते हुए कहता है कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरा सच में सर दर्द हो रहा है। जिमी की कंडीशन को देखते हुए आर्यन अपनी मम्मा को मैसेज करता है और कहता है कि मेरे क्लास में एक लड़का है जिसका बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। अनिका को लगता है कि ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। फिर अनिका को एक और मैसेज करता है जिसमें कि वो बताता है कि जिमी को आए दिन सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी मम्मा का कहना है कि जिमी पढ़ाई से बचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाता है। अनिका कुछ सोच कर आर्यन को मैसेज करती है कि मैं इनिशियल चेकअप के लिए तुम्हें कुछ प्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ। तुम जिमी के उन प्रेशर पॉइंट्स को दबा कर देखो और मुझे बताओ कि उसे कहाँ पर पेन हो रहा है। आर्यन अपनी मम्मा की बातों को फॉलो करता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि जिमी को बैक में पेन है। आर्यन अपनी मम्मा को मैसेज करके इन्फॉर्म करता है। इस पर अनिका कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, इस वक्त तुम स्कूल में ध्यान दो। क्रिश्चियन इंटरनेशनल स्कूल के पेरेंट्स ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया था जिसकी मेंबर अनिका भी थी। अनिका ने ग्रुप में लिखे मैसेजेस पढ़े, तब उसकी नजर खास जिमी की माँ के लिखे मैसेज पर पड़ी जिसमें आए दिन जिमी की माँ जिमी की बर्ताव को लेकर कंप्लेंट करती थी कि जिमी अक्सर सरदर्द का बहाना बना के पढ़ाई से बचने की कोशिश करता है ताकि बाकी के पेरेंट्स इस बारे में उसे कुछ सजेशन दे सके। बाकी सभी पेरेंट्स कहते हैं कि बचपन में बच्चे अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि उन्हें पढ़ाई ना करना पड़े। कभी अनिका ग्रुप पर जिमी की माँ फातिमा को मैसेज करती है कि मुझे लगता है आपको इमीडिएटली जिमी को लुम्बर पंचर की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लुम्बर पंचर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में एक सुई चुभई जाती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ हो तो वो इससे ठीक हो जाता है, लेकिन जब बातें बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड पर आती है तो अक्सर माँ बाप इसे बड़े प्रॉब्लम से एसोसिएट करते हैं। बात पर फातिमा रिएक्ट करते हुए लिखती है कि ये क्या कह रही हो आप, जिमी एक छोटा सा बच्चा है, उसे स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी कैसे हो सकती है, और फिर आप ये इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि जिमी को क्या हुआ है, कौन हो आप। इस पर अनिका कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनते ही जिमी की माँ कहती है कि सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में अब ऐसे माँ बाप के बच्चे पढ़ने लगे हैं जिन्हें पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों के फ्रेंड को ट्रीटमेंट के बहाने अपने हॉस्पिटल में बुलाकर उनसे मोटी फीस वसूल की जा सके। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे डॉक्टर्स को, तुम्हारी तरकीबें मुझ पर नहीं चलने वाली। अनिका जानती थी कि जिमी की ब्रेन में शायद वायरल इन्फेक्शन हो गया था जिसे अगर ठीक वक्त पर ट्रीट नहीं किया गया तो शायद वो कभी भी जानलेवा हो सकता था। इसी बात को अनिका मैसेज में लिखने ही वाली थी कि तभी ग्रुप के एडमिन ने अनिका को ग्रुप से ब्लॉक कर दिया। लेकिन अनिका को जिमी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो आर्यन को मैसेज करती है कि जिमी को शायद वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तुम ये बात किसी तरीके से उसके पापा तक पहुंचा दो, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। इन जिमी को ये सब बातें बता देता है जिसे सुनकर जिमी घबरा जाता है और रोने लगता है। किंडर टीचर जिमी की माँ को स्कूल बुलाती है। जिमी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया है, मैं मरने वाला हूँ। ये बात सुनते ही फातिमा टीचर से कहती है कि किसने मेरे बच्चे के साथ ये सब बातें की है। इस पर उसे पता चलता है कि रिया ने ये सब बातें की है, इसलिए फातिमा कहती है कि इस बच्चे की माँ को यहाँ पर बुलाओ। अनिका भी स्कूल पहुंचती है जहाँ पर फातिमा अनिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे ग्रुप चैट से बात नहीं बनी तो तुम अपने बच्चे के जरिए मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश कर रही हो। उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानती है। इसी बीच जिमी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जिमी की माँ उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि वीकनेस की वजह से जिमी बेहोश हो गया है, अब वो ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर फातिमा की जान में जान आती है, साथ ही साथ उसे अनिका पर और भी गुस्सा आता है। वो अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि कोई हमारे बच्चे का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कोई तुम्हारा नया दुश्मन है? जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिमी के पापा का नाम जहांगीर है जो कि एक गुंडा है। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनकर जहांगीर कहता है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई जहांगीर के बेटे को नुकसान पहुंचाने की, बताती क्यों नहीं कौन हमारे बेटे को डराने की कोशिश कर रहा है। इस पर फातिमा जहांगीर को सारी बातें बता देती है। फातिमा स्कूल अथॉरिटी पर प्रेशर बनाती है कि वो रिया को स्कूल से निकाल दे। जहांगीर अनिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उसे पता चलता है कि अनिका एक सिंगल मदर है और जहांगीर का एक वसूल सा दोस्तों कि वो औरतों पर हाथ नहीं उठाता था, इसलिए वो फातिमा से कहता है कि ये मामला तुम ही संभाल लो। सबके बीच अनिका का भाई क्रिश वहां पर आता है। वो जहांगीर से कहता है कि भाई मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगने आया हूँ। अगले हफ्ते जो कार रेसिंग होने वाली है, क्या आप उसे एक महीने बाद रखवा सकते हैं? दरअसल मेरी एक टांग में फ्रैक्चर हो गया है। जहांगीर कार रेसिंग के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था
जहांगीर क्रिश की बातें मान जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आता है और जहांगीर को इन्फॉर्म करता है कि अनिका क्रिश की बहन है। ये सुनते ही जहांगीर क्रिश की कोई भी मदद नहीं करता, वो रेसिंग की डेट आगे नहीं बढ़ाता और क्रिश से कहता है कि तुम्हारे अलावा अगर ये कोई रेस जीत सकता है तो वो कार्तिक है, तुम उससे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हारी जगह कार रेसिंग करे। जहांगीर क्रिश से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से फातिमा आती है और जहांगीर से कहती है कि जिमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो अचानक से बेहोश होकर गिर गया है। उस अनिका ने क्या जादू टोना कर दिया है मेरे बच्चे पर, मेरे बच्चे के जहन में उसने डाल दिया है कि वो मरने वाला है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। सुनते ही जहांगीर क्रिश से कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। फातिमा भी अनिका को कॉल करके कहने लगती है कि क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे बेटे पर, क्या बिगाड़ा था उस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा। इस पर अनिका कहती है कि क्या हुआ उसे, क्या उसे वोमिटिंग हो रही है। इस पर फातिमा चिल्लाकर कहती है कि चुप रहो बेशरम, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने क्या किया है मेरे बेटे के साथ। जब से तुमने उसके मन में ये बात डाली है कि वो मरने वाला है, उसकी तबीयत हर घंटे बिगड़ते जा रही है, उसे बहुत उल्टियाँ हो रही है। डॉक्टर्स ने उसे इस वक्त नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया और याद रखना अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निका को जिमी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसी वक्त जिमी के घर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर वो जहांगीर को बताती है कि जिमी को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। इस पर जहांगीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पहले तुमने मेरी बीवी और बच्चे के साथ मजाक किया, अब वही मजाक तुम मेरे साथ कर रही हो। तुम्हारी इस हरकत को हिम्मत नहीं पागलपन कहते हैं, तुम जानती भी हो ना इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी वहां पर फातिमा भी आ जाती है, वो अनिका के साथ हाथापाई करने की कोशिश करती है पर अनिका उसे समझाती है कि इस वक्त जिमी की कंडीशन अच्छी नहीं है। इस पर फातिमा कहती है कि चुप करो पागल, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की हालत हुई है। तभी वहां पर घर का नौकर दौड़ते हुए आता है और कहता है कि बाबा को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। ये सुनते ही सब लोग भागकर जिमी के पास जाते हैं, मगर जहांगीर के गुंडे अनिका को अंदर जाने से रोक देते हैं। लेकिन अनिका को जिमी की बहुत टेंशन होती है, इसलिए वो अपने मार्शल आर्ट के दाव पेच से उन्हें पीट देती है और जिमी के पास पहुंचकर उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। लेकिन फातिमा उसे ट्रीटमेंट नहीं करने देती, मगर अनिका जबरदस्ती जिमी का इनिशियल ट्रीटमेंट करने लगती है। फातिमा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर इस बार जहांगीर फातिमा को रोक देता है और कहता है कि ये लड़की जो करना चाहती है इसे करने दो। जहांगीर अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाता है और अनिका से कहता है बस इतना याद रखना लड़की, अगर मेरे बेटे को आज कुछ हुआ तो मैं भी अपना उसूल तोड़ दूंगा और तुम इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर एक नर्स डॉक्टर से कहती है कि सर हम बच्चे को लेने इसके घर गए थे, तब ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोफेशन इसे ट्रीटमेंट दे रही थी। उसने बताया कि उसने एक दवाई देकर बच्चे के बुखार को कंट्रोल में ला लिया है और ये भी कहा है कि हॉस्पिटल पहुंचते ही इमीडिएट बच्चे को लुम्बा पंचर की ट्रीटमेंट दी जाए। नर्स की बातें सुनते ही डॉक्टर कहते हैं कि अभी सीटी स्कैन और ब्रेन एमआरआई को होल्ड पर रखो, जब तक रिपोर्ट्स आएगी तब तक शायद देर हो चुकी होगी। बच्चे को तुरंत ही लुम्बर पंचर की ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर आओ। हॉस्पिटल में करीबन 4 से 5 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और आते ही जहांगीर से पूछते हैं कि इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पे बच्चे को कौन सी टैबलेट दी गई थी। इस बात को सुनते ही फातिमा रोते हुए जहांगीर से कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि उस अनिका ने जरूर दवाई में कुछ मिलाया होगा, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की ऐसी हालत हो गई है। इस पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि जिमी का इतना हाई फीवर इतनी जल्दी कंट्रोल में कैसे आ गया। अगर उसका हाई फीवर कंट्रोल में नहीं आता तो पता नहीं आज उस बच्चे के साथ क्या हो जाता। साथ ही साथ डॉक्टर जहांगीर और फातिमा को ये भी बताता है कि जिमी को एक्यूट एंजाइटिस की बीमारी थी, जिसका पता लगाना मुश्किल था। थैंक गॉड जिसने भी जिमी की इनिशियल ट्रीटमेंट की थी उसने इस बात को नोटिस किया और हम तक पहुंचाया। ठीक वक्त पर हम जिमी को लंबा ट्रीटमेंट नहीं देते तो शायद जिमी को खो देते। जिमी को जो इनिशियल ट्रीटमेंट दी गई थी उसी की वजह से उसकी जान बच पाई है। अगली सुबह जहांगीर मल्होत्रा हाउस पहुंच जाता है। क्रिश उसे देखकर घबरा जाता है, उसे लग रहा था कि जहांगीर उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना है। जहांगीर आते ही अनिका के बारे में पूछता है, मगर क्रिश कहता है कि भाई मेरी बहन को छोड़ दो, वो एक सीधी सादी लड़की है, आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। इस पर जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी बहन सीधी सादी लड़की नहीं है, उसने कल रात मेरे 6-7 गुंडों को पीटा है। अनिका वहां पर आ जाती है। अनिका को देखते ही जहांगीर उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपका एहसान मानने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। ये सब देखकर क्रिश शॉक हो जाता है। जहांगीर किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, आज वही हाथ जोड़कर अनिका के सामने खड़ा था। जहांगीर कहता है कि अगर आप नहीं होती तो शायद मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। इस पर अनिका कहती है कि मिस्टर जहांगीर, क्या आप स्कूल वालों से कहकर रिया का स्कूल सस्पेंशन हटा सकते हैं। इस पर शर्मिंदा होते हुए जहांगीर कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो आप मिस अनिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। रिया बेटा आप बिना डरे स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी चुका दूंगा। इस पर अनिका कहती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अनिका अपने बेडरूम में चली जाती है। अनिका का ये एटीट्यूड देखकर जहांगीर और क्रिश दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी जहांगीर क्रिश के पास आता है और कहता है कि मैं रेस की डेट तो पोस्टपोन नहीं कर सकता, अगर तुम रेस हार गए तो तुम्हें स्पॉन्सर्स को 8 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। तुम किसी तरीके से कार्तिक को मना लो कि वो तुम्हारी जगह रेसिंग में हिस्सा ले।
अगर तुम रेस में हार भी जाते हो तो तुम्हारी जान की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि तुम्हारी बहन ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। इतना कहकर जहांगीर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एपिसोड देखना है।